हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ मैन। तो आज हम करने जा रहे हैं हु इज़ अ हिंदू। ठीक है, तो हम समझते हैं हिंदू कौन है। ठीक है, पहले हम इसका इतिहास समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे लॉ के माध्यम से लॉ आखिर क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है कि हिंदू कौन है। ठीक है, इसके सोर्सेज और स्कूल मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे। वो पहली क्लास थी फैमिली लॉ की, ये सेकंड क्लास है फैमिली लॉ की, और बाकी भी कोर्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ठीक है, तो टीचर एक ही है तो टाइम लगता है सारी चीज़ों को बनाने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, टॉट भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो वन बाय वन सारी चीज़ें डील हो रही हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सारे कोर्स कंप्लीट होंगे। और अगर आपको लास्ट क्लास देखना है सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, देन क्लिक टू आई बटन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हिस्ट्री देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हिंदू वर्ड था वो यूज़ किया गया था अरब के लोगों के द्वारा, क्योंकि वो सिंधु वर्ड नहीं यूज़ कर पाते थे। तो वो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदू वर्ड से डिनोट करते थे। ठीक है, तो ये जो है पहली बार हिंदू वर्ड का जो भी यूज़ है वो अरब वर्ड ने चालू किया, और उसके बाद अब जो है हिंदू वर्ड ही पॉपुलर हो गया है। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं लॉ क्या बोलता है और क्या है ये पूरी चीज़। ठीक है, तो पहली चीज़, फैमिली लॉ में दो चीज़ें हैं, एक तो आपका हिंदू लॉ है, दूसरा मुस्लिम लॉ है। ठीक है, अभी हम लोग हिंदू लॉ कवर कर रहे हैं। तो हिंदू लॉ में 4 एक्ट हैं, तो आज हम पहला एक्ट कवर कर रहे हैं, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं? इसमें टोटल आर्टिकल 30 हैं, बट 30 रिपील कर दिया गया है, तो अब 29 आर्टिकल्स ही हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 1 क्या बोल रहा है। सॉरी, आर्टिकल नहीं, यहाँ पे सेक्शन होगा, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था 3-4 दिनों से, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन की जगह आर्टिकल लिख दिया। तो यहाँ पर सेक्शन वर्ड लिख देता हूँ। तो टोटल सेक्शंस 30 है, 30 रिपील कर दिया गया, अब 29 है। तो सेक्शन 1 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो टाइटल बताता है, और टाइटल हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसमें वो ही बात लिखी हुई है। ठीक है, सेकेंड क्लॉज है वो बताता है कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है ये होल इंडिया में लागू होगा, और इसके अलावा ये जो आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं जो हिंदूज हैं उनको भी वो जो है, जो उनकी मैरिज है उसको भी गवर्न करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं हु इज़ अ हिंदू। सेक्शन 21A क्या बोलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले तो हिंदू बाय रिलीजन, कोई भी पर्सन हो जो हिंदू रिलीजन में बॉर्न हुआ है वो हिंदू कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एनी इट्स फॉर्म एंड डेवलपमेंट। एनी इट्स फॉर्म एंड डेवलपमेंट मतलब हिंदू रिलीजन का कोई भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि हिंदू रिलीजन बहुत डाइवर्स है, इसमें कई तरह की विचारधाराओं के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी फिलॉसफीज हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह पर राइट है। ठीक है, तो इसमें देख लेते कौन कौन है। वीर शैव हैं जो शंकर जी की पूजा करते हैं। लिंगायत, ये भी शिव जी की पूजा करते हैं लेकिन लिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, फिर ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज। ब्रह्म समाज जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने इसको इस्टेब्लिश किया था। प्रार्थना समाज को पांडुरंग आत्माराम ने किया था, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने किया था, तो सब लोग जानते हैं। और भी जो नहीं लिखे गए हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सारे जो भी फॉर्म होंगे, जो भी डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, रिलीजन बड़ा है तो इसलिए इसमें अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट भी होते रहे। सेक्शन 21 का बी क्या बोल रहा है, एनी पर्सन हु इज अ
बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो ये लोग भी हिंदू कहलाएंगे, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के सेकेंड क्लॉज में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये यहीं पे नहीं बोल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम बात बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए इनका ओरिजिन जो है हिंदू रिलीजन से ही हुआ है, तो इसलिए इनको हिंदू रिलीजन का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, बाकी सी क्लॉज है जो 2(1) का, तो वो बोल रहा है कि हु इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी, मतलब जो मुस्लिम, क्रिश्चियन या ज्यू और पारसी नहीं है वो सभी हिंदू हैं। ठीक है, जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक वो प्रूफ नहीं कर देते कुछ अदरवाइज, ठीक है, तब तक ये जो है ये लॉ है। एक्सप्लेनेशन भी लॉ का दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन बहुत कम लोग समझाते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा जस्टिफाई कर पाऊँ। तो जिसके भी पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं और सिख हैं, तो उनका चाइल्ड चाहे इलेजिमेट हो चाहे लेजिमेट हो, कानूनी हो या गैर कानूनी हो, वो जो है हिंदू कहलाएगा। ठीक है, ब्रॉट अप एज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, चाइल्ड हिंदू कहलाएगा, चाहे इलेजिमेट हो चाहे लेजिमेट हो, मतलब उनकी ब्रिंगिंग उस तरह हुई हो। ठीक है, तो इस पे एक केस भी था, तो वो केस हम कर लेते हैं। पेरुमल वर्सेस पोन्नु स्वामी 1971 केस। तो इसमें एक हस्बैंड था और एक वाइफ, तो वाइफ थी क्रिश्चियन रिलीजन से, लेकिन उसने हिंदू धर्म को अडॉप्ट किया और मैरिज की। इन लोगों का कुछ दिनों बाद सेपरेशन हो गया। ठीक है, और इनका एक चाइल्ड था जो अपनी माँ के साथ, चाइल्ड अपनी माँ के साथ चला गया। ठीक है, अपनी माँ के साथ चाइल्ड चला गया, तो चाइल्ड को उस क्रिश्चियन माँ ने एज अ हिंदू, मतलब कि उसका जो है पालन पोषण किया, मतलब ठीक है। तो उसके बाद जो पेरूमल था, नहीं, जो पुन्नु स्वामी था, पुन्नु स्वामी ने केस कर दिया अपने फादर के ऊपर और बोला कि आप मुझे प्रॉपर्टी पे जो है हिस्सा दीजिए और मेरा भी राइट आपकी प्रॉपर्टी पर है। तो इसमें जो है उसने बोला कि मैं प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दूंगा, और आप जो है, आपकी माँ क्रिश्चियन थी तो आप भी क्रिश्चियन हुए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमने देखा, हमने जो ऑब्ज़र्व किया, मतलब कोर्ट ने जो ऑब्ज़र्व किया, कोर्ट जो ऑब्ज़र्व कर रही है वो बता रही है कि नहीं, इस बच्चे का पालन पोषण एज अ हिंदू हुआ है, तो भले ही वो क्रिश्चियन माँ के साथ रह रहा था बट वो हिंदू ही हुआ। तो इसमें यही देखा जाएगा कि कैसे किसी का पालन पोषण किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और है, अगर कोई कन्वर्ट हुआ है हिंदू में और या कोई रिकन्वर्ट हुआ है, मतलब रिकन्वर्ट मतलब पहले किसी और रिलीजन में चला गया तो फिर वापस हिंदू में आ गया, तो वो भी एक तरह का हिंदू है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन भी डन हो गया। तो इस तरह सेक्शन 2 का क्लॉज 1 कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 2 का क्लॉज 2 देख लेते हैं। तो इसमें ये बात है कि ये एक्ट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब पर नहीं अप्लाई होता है। तो इसमें भी एक केस आया। इसमें जो केस है वो है डॉक्टर सूरजमणि गुज्जर वर्सेस दुर्गाचरण, 2001 का केस है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड ने जो है दूसरी मैरिज कर ली, मतलब सेकंड मैरिज कर ली। तो जो वाइफ थी वो कोर्ट पहुंच गई, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सेकंड मैरिज कर दी, जो बाइगेमी हो गई। तो बाइगेमी जो है पनिशमेबल है आईपीसी के अंडर, तो सेक्शन है 494 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो जो नीचे के कोर्ट थे उन्होंने उनको कन्विक्ट माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हस्बैंड की जो दलील थी, हस्बैंड कह रहे थे कि हमारे ऊपर ये एक्ट नहीं लागू होता क्योंकि हम शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं और हमारे जो संथाल्स हैं
वहाँ का कस्टम ऐसा है कि हम एक से अधिक जो है मैरिज कर सकते हैं। लेकिन जो है कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन आपके जो है रीति रिवाज देखे जाएंगे इसमें। अगर ये एंशियंट है और सर्टेन है, मतलब कोई भी कस्टम, मतलब रीति रिवाज मतलब कस्टम, वो एंशियंट हो, सर्टेन हो और उसमें कंटिन्यूटी हो, ठीक है, ये तीनों चीज़ें चेक की जाएंगी। तो उसमें देखा गया कि ये जो है कस्टम कंटिन्यूटी में नहीं था, तो कोर्ट ने मैरिज, जो सेकंड मैरिज थी, उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया। बट जो बाइगेमी वाला था 494 वाला, वो कोर्ट ने बोला कि बाइगेमी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो है उस कस्टम में, मतलब कि इनके यहाँ वो चीज़ फॉलो नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है ये दो केसेस हैं, ठीक है। तो ये जो है हो गया कि शेड्यूल ट्राइब पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन ना निकाल दे अपने ऑफिशियल गजट में। वो ऐसा कह दे कि अब जो है हिंदू जो रीति रिवाज हैं वो अब अप्लाई होंगे, हिंदू लॉ अप्लाई होगा शेड्यूल ट्राइब पे, तब तक ये नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।